हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस सेट 5 पॉलिटिकल साइंस का ये और अब तक 4 प्रैक्टिस सेट पूरे हो चुके हैं और 100 क्वेश्चन है, उसमें 50-50 क्वेश्चन की वीडियो है और जरूर देख लें। लास्ट में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको फायदा भी मिलेगा। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी और आपका एग्जाम आ गया है तो 2-3 वीडियो और इसकी मैं बना के अपलोड कर देती हूँ, जिससे आपको कल तक थोड़ा सा फायदा मिलेगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर, ठीक है, इसमें ध्यान पूर्वक अध्ययन करने करके सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला पॉइंट है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। तो बिल्कुल सही बात है, ये यही है 12 से लेके। और उसके बाद मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि सभी चीजें इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता को अनिवार्य रूप से बर्खास्त करना होगा। और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, नागरिकता फर्जी तरीके से अगर प्राप्त की गई हो तो हो जाएगा। नागरिक ने संविधान के प्रति अगर अनादर जताए तो भी हो जाएगा। नागरिक सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से अधिक रह रहा है तो भी वो बाहर हो जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे भी डी होगा। ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिक को अनिवार्य रूप से बर्खास्त करने के संबंध में सभी कथन जो है वो सत्य हैं। और इसके अलावा यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया है तो उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तब भी भारतीय नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब सही है। थर्ड क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितनी शर्तें बताता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 शर्तें हैं। ठीक है, जैसे जन्म, वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक ये क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 5। ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है। ठीक है। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 5, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन समाप्ति के बारे में उपबंध करता है और इस अधिनियम को अब तक 4 बार संशोधित किया जा चुका है। तो इसमें 4 नहीं दिया है, तो 4 बार संशोधित किया जा चुका है। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 कब कब किया गया है, 1986 में, 1992 में, ठीक है, और जो है 2003 में, ठीक है, 2003 में, फिर है 2005 में। ठीक है, 2005 में। और सिक्स क्वेश्चन है भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है। राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्याश्रित समाजवाद। ठीक है। देखिए, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी है। और इसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार नहीं है। 7 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मत देने का अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सब सामाजिक अधिकार है। ठीक है। मतदान क्या है, एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, ये राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट है दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा गया है। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी को। तो गांधी जी दार्शनिक अराजकवादी कहे गए हैं क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति स्वायत्त शासित ग्रामीण समुदायों के वर्गहीन तथा राज्यहीन लोकतंत्र में ही संभव है और जो अहिंसा, सेवा, त्याग तथा स्थानीय व व्यक्तिगत उपक्रम पर आधारित हो।
9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब संविधान सभा के अध्यक्ष के प्राधिकार से संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया गया? 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 में। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, को अंगीकार किया गया और यह संविधान अंग्रेजी में था और सन 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष के प्राधिकार से इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया गया, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो बाद में मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राकृतिक पाठ के संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया था। बाद में 98वां संविधान संशोधन हुआ और उस अधिनियम के द्वारा 1987 में, ठीक है, 1987 द्वारा इसमें उपबंध किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22, ठीक है, भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 349 का जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 349 का जोड़ा गया, ठीक है। और ये सारे अनुच्छेद और ये डेट आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है क्योंकि डेट वाइज पूछ रहा है अब, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दृढ़ता पूर्वक कहा कि राज्य को एक बृहत हित समाज अथवा पारस्परिक बीमा कंपनी समझना चाहिए? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो स्पेंसर के अनुसार राज्य एक बीमा कंपनी जैसी संस्था है जिसका उद्देश्य पारस्परिक सुरक्षा प्रदान करना है और ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार इच्छा को माना गया है, शक्ति को नहीं, ठीक है। ये दो परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, समस्त संस्थाओं की क्रियात्मक आलोचना के रूप में राज्य निश्चय ही शक्ति है, यह कथन किसका है? और 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉबहाउस का कथन है। हॉबहाउस के अनुसार समस्त सेवाओं की क्रियात्मक आलोचना के रूप में राज्य निश्चय ही एक शक्ति है। रूसो के अनुसार समान इच्छा का क्या मतलब है? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, ठीक है, और कल का टाइम है फिलहाल आपके पास। और जो है आप जरूर अगर थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ चीजें अगर भूल गई हैं या छूट गई है तो उसे आपका कवर हो जाएगा, थोड़ा सा याद भी रहेगा। तो रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा वस्तु समग्र इच्छा ही, अर्थात जहां तक सामान्य कल्याण का लक्ष्य हो वहां सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आदर्श इच्छा का योग हो जाएगा। राष्ट्र राष्ट्रीयता घोषित राज्य है, यह किसने कहा? 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गिलक्राइस्ट ने कहा है। तो राष्ट्रीयता साधारणतः उस समूह में मानी जाती है जो एक राष्ट्र एक राज्य में समान सामाजिक उद्भव द्वारा प्राप्त होता है और गिलक्राइस्ट ने राष्ट्रीयत्व का आध्यात्मिक सिद्धांत या भावना का प्रतीक करार दिया है, भावना का प्रतीक, ठीक है। नेक्स्ट है, उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसने पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया? रजनी कोठारी, जेम्स मेनर, रंजीत गुहा, रामचंद्र गुहा। 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, रंजीत गुहा। तो उपाश्रित शब्द का प्रयोग, ठीक है, कमजोर वर्ग के संदर्भ में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग इटली के विचारक ग्रामी द्वारा किया गया था, ठीक है। और भारत में रंजीत गुहा, ज्ञानेंद्र पांडे, गायत्री विश्वास आदि लेखक उपाश्रित अध्ययन से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? मैकियावली, हीगल, मिल, हॉब्स ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकियावली, ऑप्शन ए हो जाएगा मैकियावली की प्रिंस पुस्तक, ठीक है। प्रिंस में राजा के बारे में कहा गया है कि उसे लोमड़ी की तरह धूर्त और शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। तो लोमड़ी और शेर की राजनीतिक विचार किसने प्रतिपादित किया? प्रतिपादित किया मैकियावली ने प्रिंस में, ठीक है। राज्यसभा के किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने का क्या परिणाम होता है? नए चुनाव, सरकार का त्यागपत्र, कोई प्रभाव नहीं, संसद का संयुक्त अधिवेशन। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं। यदि सरकार किसी मुद्दे पर राज्यसभा में हार जाती है तो भी सरकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण है सरकार का लोकसभा में प्रति उत्तरदायित्व जो है। नेक्स्ट है, आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए यदि अनुच्छेद 352, ठीक है,
352 के अधीन आपात घोषणा प्रवर्तन के अनुच्छेद 352 आपातोपन से संबंधित है। 5 वर्ष की अवधि का विस्तार संभव है। विधानसभा का जीवन काल बढ़ाने के लिए संसद को विधि बनानी पड़ेगी। विस्तार एक बार में 1 वर्ष का ही हो सकता है, एक बार में 1 वर्ष का हो सकता है, और अगर विस्तार करना है तो विधि में परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति निहित है संसद, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, किसी राज्य हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति निहित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा संसद में। ठीक है, संसद ने अनुच्छेद 323, मैं सारे अनुच्छेद आदि इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि अनुच्छेद सहित पूछेगा, डेट सहित पूछेगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर मैं लिखती हूँ तो आपको लिखना और याद करना है। तो ये कर, ठीक है, 323 क के को क्रियान्वित करते हुए प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, ठीक है, 1985 में पारित किया, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार ने संघ की सेवाओं की जो है बाबत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना सुनिश्चित की है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। 20 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में किसने सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 सदस्य थे उसमें। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 26 अगस्त 1947 को संविधान संरचना की प्रारूप समिति का गठन किया गया और उसमें कुल 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो 6 लोग थे उनका भी एक बार अच्छी तरीके से नाम जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 21 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फजल अली। ठीक है, देखिए, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की जाने लगी और इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय एक राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा और इसके 2 और सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया। फजल अली, एस.के. धर, पट्टभी सीतारामैया। 22 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, एस.के. धर। देखिए, जून 1948, ठीक है, जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1948 में पेश की और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एन.ए. पालकीवाला। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा गया है। इसमें संपूर्ण संविधान का सार है, जो भूमिका है संविधान की, और प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ एन.के. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, क्योंकि जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें पूरे संविधान का परिचय मिल जाता है। सन 1953 में ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ किस मतभेद के चलते त्यागपत्र दिया था। 24 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदू कोड बिल पर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है, रिपीट होता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, सन 1953 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने सभी साथियों के साथ मतभेद के चलते त्यागपत्र दिया था और सी.डी. देशमुख ने राज्यों की पुनर्गठन नीति पर मतभेद के कारण त्यागपत्र दिया था। सी.डी. देशमुख, ठीक है, इन्होंने भी त्यागपत्र दिया था, लेकिन भाषाई आधार उसके आधार पर त्यागपत्र के चलते अपने साथियों के साथ इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की नीति के आधार पर। और आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला अधिनियम सन 1986 के विरोध में त्यागपत्र दिया था। इन्होंने, आरिफ ने दिया था मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के चलते। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है और जो है जरूरी है। तो हिंदू कोड बिल पर उन्होंने दिया था। ठीक है, और 25 है, 1905 में किसने कांग्रेस मंच से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज की मांग उठाई थी, और 25 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने।
ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य की मांग सन 1905 में कांग्रेस के मन से दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल मूवमेंट से संबंधित था? 26 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक थे संबंधित, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट संबंधित थे इससे। ठीक है, तो देखिए मांडले की जेल से मुक्त होने के उपरांत तिलक ने निश्चय किया कि राष्ट्रवादी दल का पुनर्गठन करेंगे और उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लुक का विधिवत उद्घाटन किया। कब किया ये भी डेट लिख देती हूँ क्योंकि डेट पूछता है, 28 अप्रैल, ठीक है, और 1916। ठीक है, 27 है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी? 27 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के साम्यवादियों के समान विचार थे? 28 क्वेश्चन का, ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विहीन समाज के बारे में। तो गांधी जी के साम्यवादी समान विचार थे राज्य विहीन समाज के बारे में, साम्यवादी या मार्क्सवादी। ठीक है, क्योंकि मार्क्सवाद राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे और गांधी जी भी राज्य विहीन समाज की बात करते थे। 29 क्वेश्चन है, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षात्मक रूप में किया गया है और 29 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिज्ञों एवं सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर। ठीक है, देखिए फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य को समर्थन प्रदान करता है और इसके अनुसार राज्य की परम सत्ता असीमित और अविभाज्य मानी गई है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है और अविभाज्य नहीं, उसको विभाजित नहीं किया सकता। और राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण होता है, यानी फांसीवादी क्या मानते हैं कि जब राज्य का हित हो तो व्यक्ति का हित गौण होता है। और मुसोलिनी के अनुसार जैसा कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं और इसके ऊपर भी कुछ नहीं, इटली के मुसोलिनी फांसीवादी विचारक। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस वर्ष में लागू किया गया था? 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा सन 1919 में। तो जो है 26वां संवैधानिक संशोधन सन 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों के विवश जो है विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाग 2, 4, 5 इसमें से कोई नहीं। देखिए संविधान के भाग 3, यहाँ पे भाग क्या होगा? 3 होगा, जिसे मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा जो है कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो कि सर्वथा उचित भी है। किसमें? एक लंबी विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकार है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है और मूल अधिकारों के बारे में जितना विस्तृत भी हमारे देश के संविधान में मिलता होता है, किसी अन्य देश के संविधान में नहीं मिलता। और 32 है, कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से संबंधित है? और 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राज्य भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनका प्रवेश एवं गठन से संबंधित। तो अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझेगा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अर्थात अनुच्छेद 2 ए, ठीक है, ए 2 ए, ठीक है, 2 अ राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। 33 क्वेश्चन है, राज्यों में संघ शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है? ठीक है, तो 33 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहली सूची में दर्शाया गया है। उनके क्षेत्र विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया और वर्तमान में जैसा कि 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित, ठीक है, संघ राज्य हैं इसमें। और जो है 28 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, ये एक बार से जरूर ध्यान दीजिए कि 28 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। एक बार मैं बोल देती हूँ, सुन लीजिए। देखिए राजस्थान है,
महाराष्ट्र है, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम, तेलंगाना लास्ट में बना था और 2014 में, और असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखंड और उड़ीसा। ये जो है क्या है, ये सारे 28 राज्य। और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, और दूसरा, और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, एक बार जरूर ये देख लें, ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दूसरा है चंडीगढ़, ठीक है, ये दूसरा क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, ये चंडीगढ़ ही है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, दमन और दीव। तो इस दादरा नगर हवेली की क्या है, ठीक है, दादरा नगर हवेली की, और इसकी है दमन एवं दीव, ठीक है, दमन, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव की दमन है। और दिल्ली की राजधानी जैसा कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली की, दिल्ली ही राजधानी है। और जम्मू कश्मीर देखिए केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, राज्य बन गया है, संघ राज्य। तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकाल की जो है वो श्रीनगर है, और शीतकाल की जम्मू है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की शीतकाल की है श्रीनगर, जो है शीतकाल की, ग्रीष्मकाल की श्रीनगर, श्रीनगर है, ठीक है। और जो जम्मू है, जब ठंडी पड़ती है तो बहुत ठंडा हो जाता है, तो जम्मू शीतकाल की है। फिर है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख छठा, ठीक है, लद्दाख है, और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, ठीक है। लक्षद्वीप है सातवां, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावरती, ठीक है। और आठवां है पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी की भी पुडुचेरी ही राजधानी है, ठीक है। तो ये जरा देख लीजिएगा आप जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 34 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और 35 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है, 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। और यह अनुच्छेद 2 बातों को स्पष्ट करता है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। 36 है, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार किया गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है उसमें जब किया गया था, जब 1976 में किया गया था, और इसके जरिए 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन, एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके सत्य कथनों का चयन करें। और 37 क्वेश्चन है, ठीक है, 37 क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका डी उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा।
भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं कि हम यूपी के हैं या एमपी के हैं तो हम फिर भारत के नागरिक अलग से नागरिकता लेने, यूपी एमपी के अलग से लेनी पड़े, तो ऐसा नहीं, एक ही नागरिकता, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। तो अमेरिकी नागरिक 2 प्रकार की नागरिकता का लाभ उठाता है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां पे राज्यों की भी और केंद्र की दोहरी नागरिकता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो सभी बातें सही हैं। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथन सत्रों का चयन कीजिए। 38 क्वेश्चन का जो है यहाँ पे देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होते हैं, और राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। ठीक है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ये भी सही है और 3 सही है। 40 जो है ये 38 क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए सारे ही सही हैं इसमें, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन उपराष्ट्रपति से संबंधित है और इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन पर सत्य कथनों का कथन जो है चयन कीजिए। उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपनी त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। 39 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, क्योंकि महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और जैसा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये सही है, मतलब कि नहीं होती, जरूरत नहीं होती इसकी। तो 1 और 2 सही। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य के नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रधानता दी गई? और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 44वें संशोधन। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया है? और 41 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, और स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक न करना तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। और हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति, ठीक है, सन 1799 1778 से 99 लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों को लिया गया है जो प्रस्तावना में शामिल है? और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रूसी क्रांति से। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति, और जिससे लिया गया है यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार नीति सिद्धांतों के बीन उपबंध के जरिए की जाती है। ठीक है, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यह वाक्य निम्नलिखित किससे संबंधित है? 43 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रभु। देखिए, संप्रभु शब्द का आशय या अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश राज था, तब भारत देश संप्रभु नहीं था, यानी किसी और देश का कब्जा या किसी देश की किसी भी प्रकार से, तो इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, हमारा देश स्वतंत्र है। ठीक है, तो अपने जो भी मामले हैं, अपने देश के मामले, वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति हमारा देश लेने के लिए स्वतंत्र है, तो एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। और 44 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, देश के लोकतांत्रिक ढांचे से सुरक्षा प्रदान करना। संसद में किसी सदस्य के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की शक्ति निहित है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चुनाव आयोग में। ठीक है, निर्वाचन संबंधी अपराध के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय अथवा आजीवन संसद का चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित किया सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 है, उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किस देश की तर्ज पर बनाया गया है? और 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन हटा सकता है? 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद के दोनों सदन। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा में पारित ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा भी सहमत हो।
48 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सही सुमेल इसका होगा सन 1967 बीबी गिरी। ठीक है, उपराष्ट्रपति और वर्ष सन 1967 बीबी गिरी। सन 1962 जाकिर हुसैन। सन 1969 जीएस पाठक। और सन 1974 बीजी दत्ती। और 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 है, भारत में संघीय योजना को किस संविधान पर आधारित है। संघीय योजना किस संविधान पर आधारित है। और 49 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। तो भारत में संघीय व्यवस्था तथा राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, राज्यपाल संबंधी जो नियुक्ति वो भी कनाडा से लिया गया है। और मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो है वो यहाँ से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में उद्धृत है। ठीक है, और यहाँ से यूएसए से न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकारी लिए गए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और आसान क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन 110 हो जाएगा। तो 110 के अंतर्गत धन विधेयकों पर जो है परिभाषा दी गई और 111 में विधेयकों पर अनुमति का प्रावधान है। ठीक है, और 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय, ठीक है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण जो है तथा अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया शामिल है। संसद के प्राक्कलनों के संबंध में। ठीक है, और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, देखिए हमारे 50 क्वेश्चन अब कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।